A very wonderful good morning to all of you. Welcome to Uma's Chemistry Corner. आज हम लोग समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मीन्स केमिकल बॉन्ड्स. ये क्लास 9 से स्टार्ट है एंड टिल क्लास 12 आपको अच्छे से इसको पढ़ना है. तो लेट्स वी स्टार्ट. There are 3 types of chemical bonds. First is ionic, second is covalent and number third is metallic. फिर से आप लोग बोलिए. फर्स्ट इज आयनिक, सेकेंड इज कोवैलेंट एंड थर्ड इज मेटालिक. ये 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं. और तो हम लोग आयनिक बॉन्ड पे आते हैं. ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है इसे हम समझते हैं. आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से. मीन्स इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा वो ट्रांसफ़र हो जाता है, चला जाता है वो नन मेटल पे. ये देखिए सोडियम आपका मेटल है, आपको पता है. तो ये सोडियम मेटल जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, ये डोनेट कर देता है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को. क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है. इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है और हमें पता है या तो 0 होना चाहिए आउटर ऑर्बिट में, या 2 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, या फिर 8 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल. हम लोग यही जानते हैं. तो यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन की कमी है. और यहाँ पे सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 11 है. तो 10 तो 2 ऑर्बिट में फिल हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर देता है क्लोरीन को, जो कि ये नन मेटल है. क्लोरीन इज नन मेटल और सोडियम इज मेटल. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है. अच्छा, आप एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए. जब ये डोनेट कर देता है तो आपको तो लगेगा कि यहाँ पे तो कमी हो गई, तो यहाँ पे तो माइनस साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है. इसका ये चीज़ नहीं देखा जाता कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अब नहीं है. इसके पास ये देखा जाता है कि इसका दिल कितना अच्छा है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं. ये जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उतना उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे उतना उनके पास नेगेटिव चार्ज आएगा. समझ में आ रहा है. मीन्स सोडियम अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. अगर ये दूसरा मेटल होता जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते और ये दोनों किसी नन मेटल को अगर ये देता है जिसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आ जाते और लेने वाले के पास 2 माइनस चार्ज आ जाते. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने दिया है उसके पास प्लस चार्ज आ गया है और जिसने लिया है उसके पास माइनस चार्ज आ गया है. तो यहाँ पे सोडियम मेटल प्लस चार्ज है और ये सोडियम मेटल है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है यहाँ मेटल है. क्लोरीन इज ये नन मेटल, यहाँ पे ये नन मेटल है. अब आप देख सकते हो कि ये डोनेट करने के बाद इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके पास नेगेटिव. तो आप जानते हो कि ये दोनों अलग हैं, अपोजिट चार्जेस हैं. तो अब वो अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो ये अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये NaCl बनाएंगे. ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं या कॉमन सॉल्ट कहते हैं, NaCl. और ये होता किसके किसके बीच में है, ये मेटल और नन मेटल के बीच में होता है. आयनिक बॉन्ड मेटल और नन मेटल के बीच में होता है. मेटल है वो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नन मेटल को देता है. ये मैंने ये एरो से मैंने शो किया है. अब दूसरा बॉन्ड देखेंगे यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सारे जो जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं. वहाँ पे था क्या, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है. यहाँ पे तुम भी लो हम भी लेते हैं. जैसे होता है ना लंच हम लोग शेयर करते हैं कि मैं भी खाती हूँ तुम भी खाओ, तो उसी टाइप से यहाँ पे जो भी है एटम वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो शेयर करता है जिसको जितनी ज़रूरत होती है. जैसे ऑक्सीजन का हम देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नॉट वैलेंसी. वैलेंसी क्या है, इसकी कैपेसिटी, ये कितना इसको और चाहिए, तो इसको चाहिए और 2 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या है 2. लेकिन
इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो इसे 2 चाहिए और इसके पास 6 है, तो ये ऐसा एलिमेंट ढूंढेगा यहाँ पे जो इससे 2 दे सके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से ऑक्सीजन के पास 6 है और यहाँ पे उसने हाइड्रोजन को 2 जगह लगा लिया है। मीन्स यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इधर और फिर एक हाइड्रोजन का इधर, मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके फुलफिल हो जा रहे हैं, तो ये टोटल इसका ऑक्टेट फुल हो जा रहा है। मीन्स ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, नॉट दिस। और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको दे रहा है 7 और यहाँ पे एक दे रहा है 8, मीन्स H2O। ये क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है, ये H2O। मॉलिक्यूल बोलो या कंपाउंड बोलो एक ही बात है। तो ये H2O है, तो यहाँ पे क्या है, शेयरिंग हो रही है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये भी अनस्टेबल था, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था फिल करने के लिए अपने 2 और इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसीलिए इसने भी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये भी हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गया, ये भी हाइड्रोजन का हो गया और ये ऑक्सीजन का भी ये पूरा ऑक्टेट फुल हो गया। तो ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ पे शेयरिंग होती है। और ये होती किसके किसके बीच में, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। जैसे ऑक्सीजन ये भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो इसके एग्जांपल और भी है, जैसे O2 है, CO2 है, मीन्स ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन भी यहाँ पे नॉन मेटल है। मीन्स ये शेयरिंग किसके बीच में होती है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। इस आपको ध्यान देंगे कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और थर्ड अब आ जाते हैं हम मेटालिक बॉन्ड पे। तो मेटालिक बॉन्ड नाम ही शो करता है कि ये मेटल और मेटल के बीच में ये बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बनाता है। क्योंकि इसका नाम मेटालिक बॉन्ड है। अब देखिए इसमें कैसे बनाता है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मेटल जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल जो है, अब देखिए ये क्या करता है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ख़ुद को ये पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। मीन्स होता है ना कि जो अमीर आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, वो डोनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सेम वैसे ही है, ये डोनेट करके अपने आप को बहुत ही सेफ महसूस करता है और ये देने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स ये घूमते रहते हैं यूं ही, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हो कि मेटल में हायर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, जिसमें आप ये सोचते हो, फॉर एग्जांपल आप एक बात समझो कि जैसे एक क्लासरूम है, जहाँ पे एक क्लासरूम है जिसको हम लोग बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। वहाँ पे जो मेटल आयन से बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो लूज़ किया हुआ है वो इधर उधर यूं ही रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है अगर हम चाहें तो। इस आप मेटालिक बॉन्ड समझ गए कि मेटालिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, मेटल एंड मेटल के बीच में। तो आपको तीनों का फर्क समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये होता है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड में आपका इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं एक दूसरे को और देयर इज़ अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तरह का समुद्र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये मेटल और मेटल के बीच में होता है, ठीक है, ओके। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।